हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी परिस्थितियां, वो कौन से हालात होते हैं जो किन्हीं भी आम इंसान को एक बहुत बड़े पद तक बिठाते हैं, सुख सुविधाओं का आनंद भी दिलवाते हैं और एक समय अंतराल के बाद उस पद से उनको हटा भी दिया करते हैं। ये कॉम्बिनेशंस अक्सर हम देखें तो हमें मिलेगा ऐसे लोगों के कुंडलियों में जहां पर किसी प्रोमिनेंट पोजीशन पे वो सेलेक्ट किए जाते हैं, इलेक्ट नहीं। इसका मतलब कोई ऐसी चीज जहां पे इंसान को नीचे से किसी ने उठाया और एक जगह पे बिठा दिया। क्यों बोल रहा हूं इस बात को? देखिए, इस समय हम प्रेसिडेंट सर की कुंडली को यूज करेंगे। फ्यूचर में हो सकता है हम वाइस प्रेसिडेंट्स और ऐसे लोगों को भी चेक करने की कोशिश करें। इस पर्टिकुलर फॉर्मेशन में क्या होता है, जो हमारा इंडियन सिस्टम है उसके अंदर हमारे यहाँ जितने भी आपके राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, इनको हम लोग डायरेक्टली नहीं चुनते। इसीलिए ये ऐसी कंडीशन में नहीं आते जो बार बार चुनाव लड़के जनता के द्वारा चुन के सामने आ रहे हो। कोई पर्टिकुलर सिचुएशंस ऐसे लोगों को उनके कुछ काम, कुछ अच्छा किया हो, जो भी रीजंस हो, लाइफ उनको एक मौका देती है और अनसर्टेनली मौका देती है। इस चीज को यहाँ पे हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अनसर्टेनिटी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर कही जाएगी। क्यों? क्योंकि आज मेरे पास सब कुछ है, 5 साल के बाद मेरे पास वो सुख सुविधाओं में थोड़ी सी कमी आ जाएगी। इसलिए तो देखिए, ये आपके सामने जो इस समय चार्ट है वो है पूजनीय हमारे करंट प्रेसिडेंट कोविड जी का। इस चार्ट को इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि कॉम्बिनेशंस क्या हो सकते हैं जो राजयोग की तरह काम कर जाए किसी भी कुंडली में, इसको खोजने का सिर्फ एक छोटा सा मेरा प्रयास है। जब हम बड़े बड़े राजयोगों और इन सारी चीजों की बात करते हैं तो हमें थोड़ा सा उसका एक ना हल्का सा आउटलुक पता होना चाहिए और उसको कैसे कनेक्ट करेंगे इसको समझेंगे। तो ये जो लगन कुंडली आपके सामने बन रही है, ये लगन कुंडली बन रही है आपकी 12 नंबर से। इसका मतलब है कि मीन लगन के जातक है। अब मीन लगन के जातक होने से कुछ लोगों का लगता है कि बहुत इंसान मोटा होना चाहिए, लंबा कैसे हो सकते हैं, ये कैसे हो सकते हैं। वो एक टोटली डिफरेंट सिनेरियो हो जाएगा। यहाँ पे आप ये समझ लीजिए, जो आपका फर्स्ट हाउस का रिप्रेजेंटेशन यानी कि जुपिटर के पास है, उस हाउस को मंगल जैसा ग्रह देखता है और मंगल जैसा ग्रह अगर इम्पैक्ट कर रहा हो तो कहीं ना कहीं वो कोशिश करता है लोगों को फिट रखने की। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड है वो जुपिटर 8th हाउस में जाके 8th हाउस के लॉर्ड के साथ बैठा है। ऐसे परिस्थितियों में जो हेल्थ है उसको हम ये नहीं कह सकते कि इंसान बहुत भारी और मोटा हो सकता है। अब पर्सनैलिटी को कैसे यहाँ पे कनेक्ट करना है इसको समझ लीजिए। जो फर्स्ट हाउस है उसके अंदर जो मिड पॉइंट आ रहा है वो 15 डिग्री के आसपास आ रहा है, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र का मतलब हो गया कि कहीं ना कहीं हाउस का मिड पॉइंट जो है वो शनि से रूल्ड हो रहा है। ठीक है, सोचने का ढंग जो है वो किससे कनेक्ट हो रहा है? शनि से। शनि क्यों इंपॉर्टेंट होगा ऐसे बड़े पोस्ट पोजीशंस के लिए? क्योंकि ये जितने भी लोग आपको मिलेंगे ये किसी ना किसी सर्विस को करते हुए आ रहे हैं, वहां से छांट के लाए जाते हैं। और जब कभी भी बड़े लेवल पे ऐसी कोई सर्विस होती होगी, जनता की सेवा, जनता का सेवक, ये जो है ये बेसिकली शनि बनाता है। ठीक है, इसकी वजह से पहली कंडीशन, जो सोचने का ढंग होता है ना वो हमारा जनता के लिए होना चाहिए, तब जाके इंसान कहीं ना कहीं उस तरीके से काम करते करते उन फील्ड्स में आया है, उसके बाद सेलेक्ट होगा। ऐसा नहीं है कि हम रास्ता चलते कहीं भी हैं और हम सेलेक्ट हो गए।
कुछ ना कुछ तो स्पेसिफिक काम वहां पे हुआ होगा, वो चीज हमें पहले पकड़नी है। तो यहाँ पे फॉर्मेशन जो है वो थॉट प्रोसेस है शनि का। दूसरी बात, ये एक प्रूवन फैक्ट के तौर पे माना जा सकता है कि जब कभी भी शनि को हमने 4 नंबर की राशि में देखा है तो वो लोग कहीं ना कहीं प्रोमिनेंट पोजीशंस में आए हैं। रीजन आप चाहो तो देख सकते हैं कि जो इंदिरा गांधी जी की कुंडली है वहां मिल जाता है, बहुत सारे ऐसे बड़े लोग मिलेंगे जहां पे आपको शनि जैसा ग्रह जो है वो किसी न किसी रूप में 4 नंबर की राशि में आता है, और 4 नंबर की राशि और 5 नंबर की राशि ये दोनों ही रॉयल राशियां होती हैं। ठीक है, ये कंडीशन पहले। दूसरी चीज कि यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो हमें ऐसा दिखाई देता है कि चंद्रमा जाके बैठे हुए हैं 10th हाउस के अंदर। जब चंद्रमा 10th हाउस के अंदर बैठे हुए होंगे, ऐसे परिस्थिति में अगर साढ़े साथी काम कर रही होगी तो जातक को कहीं ना कहीं बड़े पद तक ले जाके वहां से उस पद से वापस भी ला सकती है। क्योंकि जब मैंने साढ़े साथी का एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया था, आपने ध्यान दिया होगा, उस पर्टिकुलर केस में क्या हो रहा था कि सेकंड हाउस में जब चंद्रमा था तो मैंने कहा था अप्स एंड डाउन्स लाइफ में आपके सेकंड हाउस से आ रहे हैं, सेविंग्स से आ रहे हैं, फैमिली से आ रहे हैं। जब 10वें घर में चंद्रमा हो तो आपके स्टेटस के साथ ये फॉर्मेशन जुड़ेगी, स्टेटस के साथ। ठीक है, अब अगर आप बैक हिस्ट्री को ट्रेस करेंगे तो आपको मिलेगा कि जुलाई का कोई महीना था और वहां पे जाके इन्हें इंडिया का प्रेसिडेंट बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब अगर 2017 की बात हो रही है, वहां पे ये फॉर्मेशन हुआ है, तो 2017 के आसपास अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो शनि है वो साढ़े साथी को स्टार्ट करते हुए से नजर आते हैं। और जैसे जैसे वो शनि आगे बढ़ेंगे, 9 नंबर की राशि की तरफ बढ़ेंगे, वैसे वैसे क्या होगा कि केतु से उनका सामना होगा। जो एक चला आ रहा काम था उसे छोड़ दिया जाएगा। इस तरीके से 9th हाउस में बैठा हुआ केतु उनको पहले जहां पे भी उन्हें एक गवर्नर का पोस्ट मिला था उस काम को हटवाया, और जैसे ही शनि साढ़े साथी की शुरुआत में ही उन्हें पद प्राप्ति के लिए आगे लेकर आया। साढ़े साथी के अब ऑलमोस्ट उनके जो पीरियड्स हैं वो कंप्लीट हो चले हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि शनि इस समय 10 नंबर की राशि में वक्री होकर कहीं ना कहीं गोचर कर रहे हैं। तो उनका जो टर्म पीरियड था वो पूरे साढ़े साथी के दरमियान रहा है। एक बात आप इसको समझ सकते हो। दूसरी बात यहीं पे आप समझ सकते हो, हर कुंडली में जरूरी नहीं है साढ़े साथी आएगी। ये इस बात पे समझा रहा हूं कि जिंदगी में साढ़े साथी को लेकर हमेशा डरने की जरूरत नहीं है। कब जरूरत है डरने की? अगर आपकी कुंडली में शनि खराब हो तो। यहाँ पे क्या शनि खराब है? नहीं, यहाँ पे शनि खराब नहीं है। रीजन क्या है? वो 5th हाउस के अंदर बैठे हुए हैं। 5th हाउस पूर्व पुण्य का है। ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज, अगर अब हम बात करें 10th हाउस से जुड़कर, तो देखिए 10th हाउस का लॉर्ड जो है वो बैठा है किसमें? 8th हाउस में। अनसर्टेनिटी है, कुछ पता नहीं कब क्या हो जाए, ऐसी वाली कंडीशन में। और उस समय जो उनकी दशा चल रही थी वो थी गुरु की महादशा में, ऑलमोस्ट शुक्र की अंतरदशाएं। तो जब उनको ये पद प्राप्ति हुई है उस समय कहीं ना कहीं जो दशा है वो रहती है गुरु में, शुक्र में चंद्रमा की दशा। इस पर्टिकुलर पीरियड में जाकर उन्हें इस बड़े पोस्ट पोजीशन पे बैठने को मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गुरु जो है वो कहीं ना कहीं बैठे हैं शुक्र की राशि में, इसलिए 8th हाउस के रिजल्ट गुरु की दशा में अनुमानित हैं। ठीक है, या तो आपकी जिंदगी में 8th हाउस का लॉर्ड चल रहा होगा या फिर आपका जो भी लॉर्ड चल रहा है उसका कोई संबंध 8th हाउस से होगा, अनसर्टेनिटी से होगा, तभी तो आपको कहीं से अचानक से एक राइज मिल रहा होगा। दूसरा कि ये जो गुरु बैठे हैं ये बैठे हैं चित्रा नक्षत्र में। चित्रा नक्षत्र जो है उनके स्वामी होते हैं मंगल, और वो बैठे हैं 7th हाउस में। 7th हाउस पद प्राप्ति का भाव है।
इसको नहीं भूला जा सकता। जितनी लंबी विदेश यात्राएं होंगी उसमें भी 7th हाउस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब देखिए फैक्टर क्या बन रहा है। फैक्टर ये बन रहा है कि जुपिटर पूरी तरह से कनेक्ट हुए हैं, एक तो शुक्र से 8th हाउस के लॉर्ड से, दूसरा जो उनका मिड पॉइंट कनेक्ट हुआ है, या फिर हम ये कह लें मिड पॉइंट नहीं, जुपिटर का नक्षत्र वो मंगल से कनेक्ट हुआ है और नक्षत्र के दम पे जो रिलेशन बन रहा है वो उन्हें पद प्राप्ति की तरफ लेके जाता है। अब इसमें दो इंपॉर्टेंट बातों को समझ लीजिए। पहली इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये कि 8वें भाव में शुक्र और वो भी 8वें का स्वामी होकर बैठा है, तो वो एक अच्छी परिस्थिति मानी जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये सब दैत्य गुरु दैत्य ग्रह हैं और जब दैत्य ग्रह 6, 8, 12 में बैठते हैं तो वो अच्छा ही करते हैं, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिविटी है। एक बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे फोकस करने वाली है उसको अच्छे से समझ लीजिएगा। राजयोग की स्थिति की बात करने की कोशिश कर रहा हूं, इसीलिए यहाँ पे जो इस कुंडली में 9th हाउस का लॉर्ड होगा, इसमें दो ग्रहों को लिया जा सकता है। एक तो केतु खुद होंगे क्योंकि 8 नंबर की राशि है, दूसरा आपके मंगल है क्योंकि नेचुरली 8 नंबर की राशि को मंगल रूल करते हैं। तो जब 9th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस से रिलेशन बना रहा है, त्रिकोण के स्वामी का संबंध केंद्र से हो रहा है, तो दिस इज अ राजयोग एंड राजयोग इज फॉर पद, नॉट द मनी बट द पोस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये नक्षत्र का जो स्वामी बन रहा था गुरु का, वो कहीं ना कहीं मंगल एक अच्छा राजयोग भाग्य से 9th हाउस का लॉर्ड होकर कहां पे कनेक्ट होना, 7th हाउस में पद प्राप्ति में कनेक्ट होना, इसको कंप्लीट कर रहा है। दूसरी चीज जो है वो ये हो रही है कि रिलेशन एक तरफ से बने तब भी वो रिलेशन पूरा नहीं होता, रिलेशन दोनों तरफ से बनना चाहिए। अब देखिए दूसरे तरफ से रिलेशन कैसा बन रहा है। जो 7th हाउस का लॉर्ड है वो है मर्क्यूरी, और मर्क्यूरी जो है वो आपके 6th हाउस में आया। 6th हाउस में आके उसने सबसे पहले सरकार सूर्य से संबंध बनाया। ठीक है, सूर्य से संबंध बनाने के साथ साथ इसका सूर्य के साथ संबंध बनाना एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बनेगा, क्योंकि राजयोग सिर्फ एक लगन कुंडली से नहीं, चंद्र कुंडली से भी कहीं ना कहीं कनेक्ट होना चाहिए। तो देखा जाए तो चंद्रमा से जो ये मंगल बैठे हैं, ये 10वें घर में बैठे हैं। चंद्रमा से मंगल अगर आप गिन के देखोगे तो 10वें घर में बैठे हैं, और जो 10वें घर का स्वामी है वो है बुध। वो अपने से एक घर पीछे गया हुआ दिखता है, लेकिन चंद्रमा से देखेंगे तो वो बुध जो है भाग्य में आकर बैठा है चंद्र कुंडली से। चंद्र कुंडली का 10th हाउस का लॉर्ड भाग्य में बैठे तो फिर से केंद्र का संबंध किससे बन जाएगा, वो बन जाएगा त्रिकोण से। तो बुध भी राजयोग बना रहा है, और 9th हाउस का लॉर्ड चंद्रमा से देखें तो 9th हाउस के लॉर्ड के साथ बैठ के वहां बना रहा है। एट द सेम टाइम नक्षत्र के पॉइंट से देखिएगा तो बुध जो है वो केतु के मघा नक्षत्र में बैठा है, और केतु लगन कुंडली के 9th हाउस में बैठा है। ये योग कंप्लीट हो रहे हैं। अब इसमें भंग भी हो रहा है, क्यों? 5 साल के लिए बनने के बाद, या मान लीजिए 10 साल चलते उसके बाद हटना होता। ये क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि जो केतु है वो चंद्रमा से गिनेंगे तो 12वां है, यानी कि चंद्र लगन कुंडली से जो योग बन रहा है उसमें 12th हाउस का फॉर्मेशन आने की वजह से एक समय तक आपको वो मिलेगा और उसके बाद खत्म हो जाएगा। इस तरीके से जो राजयोग 10th हाउस 9th हाउस में बनते हैं वो प्रबल होते हैं, तो चंद्र कुंडली से बनने वाला राजयोग प्रबल हुआ। एट द सेम टाइम लगन कुंडली से भी राजयोग है, वो सपोर्ट कर रहा है। मेन फैक्टर यहां पर यह है कि जुपिटर चंद्र कुंडली का भी 1st हाउस और 4th हाउस लॉर्ड बना हुआ है। इस वजह से कहीं ना कहीं एक अच्छे सुख को कनेक्ट करेगा। साथ ही साथ चंद्रमा फायर एलिमेंट में है। फायर एलिमेंट अच्छे होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। अब देखिए दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो है कि राष्ट्रपति का बनने का मतलब होता है भारत के अंदर जो सेना है उनकी सबसे ऊपरी कमांड। तो शनि जो था वो कनेक्ट हो रहे थे आपके 1st हाउस के मिड पॉइंट लॉर्ड से,
दूसरा है मंगल, मंगल चंद्रमा से 10वें बैठे हुए हैं, एक कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं। दूसरा कि वो लगन को देख रहे हैं। ऐसे में इंसान हो सकता है कि भले वो डायरेक्टली सेना की सर्विस में ना हो, फिर भी वो किसी न किसी रूप में ऐसे पोस्ट पोजीशनों पे आ सकते हैं जो सेना से जुड़ी हुई हो। तो यहां पर ये फॉर्मेशंस दिखाई देते हैं। अब हम कोशिश करते हैं नवमांश के अंदर जाने की, क्योंकि किस्मत भी तो मजबूत होनी चाहिए, ऐसा थोड़ी कि बस लगन कुंडली सही हो रहा है। नवमांश में अगर हम देखेंगे तो नवमांश के अंदर आप देखो जो इनका मंगल है वो जिस तरह से भी इनका डायरेक्ट नवमांश है उसके हिसाब से बात करें तो 10th हाउस में बैठा है, यानी कि मंगल के पास एक डायरेक्शन की स्ट्रेंथ नवमांश में है और वो फर्स्ट हाउस, नवमांश के फर्स्ट हाउस के लॉर्ड बनते हैं। कोशिश करता हूं कि बड़ी सी कुंडली यहीं पर आ जाए। अगर हम इसमें नवमांश को बना पाए तो ये होगा हमारे लिए नवमांश का चार्ट। नवमांश के चार्ट में आप देखेंगे तो मैं इसमें इसको लगन कुंडली की तरह कन्वर्ट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी कोशिश करके देखिए। लगन कुंडली जो थी वो 12 नंबर से बन रही थी। 12 नंबर जो है वो इसमें पंचम भाव में आता है। इस लिहाज से देखेंगे तो जो इनका ये नवमांश है इसको यहां से 12 नंबर से गिनेंगे तो 9th हाउस में जा रहा है, पद प्राप्ति की तरफ किस्मत जाएगी, एक कंडीशन। दूसरी बात कि अगर मैं इसको लगन कुंडली के बराबर में देख लेता तो ये मंगल जो है 5 नंबर की राशि में है। 5 नंबर की राशि आपके लगन कुंडली में जब हम देख रहे थे तो छठे भाव में आती है। छठे भाव में मंगल इस मामले में अच्छा ही माना जाता है, और वो भी सूर्य की राशि में मंगल अच्छा है। जो रिजल्ट को करने में चंद्रमा सपोर्ट कर रहा है उसको देखिए, चंद्रमा 4 नंबर की राशि में अपनी खुद की राशि में बैठा है। अगर ध्यान से देखेंगे ना तो लगन कुंडली में वो पंचम भाव है। 10वें घर में जो चंद्रमा गया है 5th हाउस का लॉर्ड होकर, वो किस्मत में दोबारा 5th हाउस से कनेक्ट हो रहा है। 10th और 5th का कॉम्बिनेशन भी एक राजयोग है। इस वजह से नवमांश की कुंडली को अगर लगन कुंडली के बराबर बना दें तो दोबारा से वो कॉम्बिनेशन काम कर रहे थे। तीसरी बड़ी बात, नवमांश की कुंडली के अंदर जो शनि है वो उच्च राशिस्थ हो रहे हैं और गुरु जो है वो 7 नंबर की राशि में बैठने के कारण वर्गोत्तम हो रहे हैं, वर्गोत्तम हो रहे हैं। इसीलिए जुपिटर की दशा में एक तो उसका वर्गोत्तम हो जाना वो हमें सपोर्ट कर रहा, दूसरी चीज कि शनि का इतना बलवान होना ये सपोर्ट कर रहा है, तीसरी चीज जो बन रही थी वो मंगल के फॉर्मेशंस के साथ काम हो रहा। जब आप इस चीज को भी देखेंगे कि 6 नंबर की राशि में सूर्य आके बैठे हैं तो कहीं ना कहीं जो नवमांश बन रहा है उसमें आपको दिखाई दे रहा है कि सूर्य से किसी तरह का लाभ होना है इनको किस्मत में, ये चीज इन्हें मिलनी है और ये चीज इन्हें मिल रही है। एक बार कोशिश करें दशमांश को देखने की, क्योंकि इतने प्रोमिनेंट लोगों के चार्ट्स जो हैं वही हमें एक्चुअल में सिखाते या समझाते हैं कि किस तरह से आपको लोगों की जिंदगी में बड़े बड़े जितने योग राजयोग हैं वो दिखाई देंगे। तो ये देखिए ये बन रहा है उनके लिए उनका दशमांश। अब इस दशमांश का जो भी ओरिजिनल दशमांश है उसके अंदर आप ध्यान से देखोगे तो मंगल जैसा ग्रह जो है वो उच्च राशिस्थ नजर आता है। एक कंडीशन, एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे बैठने के लिए मंगल जैसे ग्रह का सपोर्ट होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, अगर इस पूरे के पूरे लगन को एज इट इज ही देख लिया जाए फॉर द टाइम, तो यहां पर हम ये देखते हैं कि फिर से जुपिटर और वीनस का संबंध बन रहा है, दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन ये कि आपको अभी भी लाभ भाव में सूर्य मिल रहा है। अब अगर किसी तरीके से इसको आप ओरिजिनल लगन कुंडली के बराबर कर सके तो हमें यह देखने को मिलेगा कि जो हमारे लगन कुंडली का 5th हाउस का लॉर्ड था वो D10 के चार्ट में 1st हाउस में जाके बैठा। 5th हाउस का लॉर्ड 1st हाउस में अगर जाके बैठ रहा है तो वो कॉम्बिनेशन यहाँ पे ये चंद्रमा का जो 12th हाउस में दिख रहा है, अगर ये 12 नंबर से लगन कुंडली बनी थी तो इस चंद्रमा का जब हम 12 नंबर से लगन बनाएंगे तो ये चंद्रमा हमें लगन में मिलेगा। 5th हाउस का लॉर्ड लगन में बैठे, पॉजिटिव हुआ। दूसरी कंडीशन कि जो यहाँ पे 9 नंबर आ रही है राशि उसमें भले आपको कोई ग्रह नहीं दिख रहा,
लेकिन जब 12 नंबर की लगन कुंडली बनेगी तो ये भाग्य भाव बनेगा 8 नंबर का, जिसमें मैंने आपको दिखाया था वहां पे केतु बैठा हुआ था। भाग्य के अंदर गुरु भी है, बुध भी है और शुक्र भी है। अब आप इसको समझ पा रहे हैं कि दशमांश की कुंडली को अगर मैं दोबारा से लगन कुंडली के बराबर कर दूं तो हमारा 10th हाउस का जो मालिक है जुपिटर, वो 9th हाउस में जा रहा है और 9th हाउस में ही 7th हाउस के लॉर्ड जाके उनको साथ में संबंध बना रहे। ये भी अपने आप में D10 के चार्ट को अगर हम लगन के बराबर करें तो राजयोग जैसी परिस्थितियां दिखा रहा है। एट द सेम टाइम 9th हाउस के जो लॉर्ड्स बनते हैं, एक होता है मंगल, एक होता है केतु। मंगल जो है वो उच्च राशिस्थ हो रहे हैं। उच्च राशिस्थ होंगे तो कहां पर जाएंगे? उच्च राशिस्थ होंगे तो हमने देखा था 11th हाउस में जाएंगे, जहां पे अभी उनके शनि का गोचर है। ये भी फायदेमंद है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि अगर आपके कुंडली में आपका 10th हाउस का लॉर्ड अगर 8th हाउस से संबंध बनाता हो एट द सेम टाइम, ध्यान रखिएगा, एट द सेम टाइम अगर वो फॉर्मेशंस आपको नवमांश में भी पॉजिटिव मिले और दशमांश में भी पॉजिटिव मिले तो फिर वो कॉम्बिनेशन, क्योंकि राजयोग के कॉम्बिनेशंस हैं, भले आप कहो कि आपका फर्स्ट हाउस का लॉर्ड तो 8th में बैठ गया, कुंडली खराब है, ये है कि वो है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि यहां पे देखिए कई बार ऐसे सिचुएशन में हम कहते हैं ये केमुंद्रुम दोष की कुंडली है, लेकिन यहाँ पे केमुंद्रुम दोष भंग हो रहा है। केमुंद्रुम दोष इसलिए भंग हो जाएगा क्योंकि मंगल की दृष्टि आएगी चंद्रमा के ऊपर। ये जिंदगी में संघर्ष दे सकता है, लेकिन चीजों को मिलने के बाद छूटने में ये भी एक जिम्मेदार होता है। तो जब इस तरीके के योग किसी जिंदगी में, किसी कुंडलियों में मिलेंगे आपको, तो आपको देखने को मिलेगा कि लोग एक समय तक कहीं ना कहीं किसी जगह पे बैठेंगे, सारे सुख सुविधाएं उनको मिलेंगी और जब वो दशाएं खत्म होंगी उसके बाद उन चीजों से उन्हें हटना पड़ेगा। जब गुरु में शुक्र और उसमें चंद्रमा की दशा थी तो उनको ये पद प्राप्त हुआ था। आज हम 2022 में बैठे हैं। 2022 के अंदर अगर हम इस फॉर्मेशन को देखें तो हमें दिखाई देता है कि ऑलमोस्ट जब गुरु में मंगल और इसके अंदर आपके सूर्य आएंगे तो इसी जुलाई में कहीं ना कहीं 18 तारीख को या 18 की जगह 21 तारीख तक ये फॉर्मेशंस वापस ले ली जाएंगी। अगर थोड़ा सा ड्यूरेशन को हम आगे तक रखें भी, मान लेते हैं कि जुलाई में ये चीजों को हम कर रहे हैं, 20 जुलाई की जगह 21 जुलाई को नतीजे हैं, तो 21 जुलाई के आगे जाके चीजें बनेंगी। उस समय जो दशाएं बन रही होंगी उस दशा में उनके ऊपर आएगा गुरु में मंगल और मंगल में चंद्रमा। अब देख लीजिए, गुरु में मंगल और मंगल में चंद्रमा, ये फॉर्मेशन इस चीज को एंड करेगा। एंड क्यों करेगा? क्योंकि चंद्र कुंडली से बनने वाले योग में, चंद्र कुंडली से बनने वाले योग में मंगल जहां एक तरफ 5th हाउस का लॉर्ड था, वहीं पर वो आपके 12th हाउस का भी लॉर्ड था। ठीक है, तो 12th हाउस की फॉर्मेशन जब यहां पर आ रही है तो ये चीजों को रोकने का प्रयास करेगी। एक बात हुई। दूसरी चीज, क्योंकि इसी फॉर्मेशन को हमें उनके दशमांश में भी समझना चाहिए, तो एक बार कोशिश करते हैं कि D10 के चार्ट को लगाने की कोशिश करते हैं। दशमांश के चार्ट में स्पेसिफिकली इन चीजों को हम कनेक्ट कर पाते हैं। वहां पे जो चीजें हो रही होती हैं वो प्रोफेशन के अंदर डायरेक्टली कहीं ना कहीं हमारे साथ कनेक्ट हो रही होती हैं। नारायण नवमांश, नवमांश के बाद मून, सन, सन नवमांश हो रहा, देशकांत, ये हुआ इनका दशमांश। देखिए दशमांश के अंदर अब हम जब पहुंचे तो क्या हो रहा है कि गुरु, मंगल सेकंड लेवल पे और फिर चंद्रमा। चंद्रमा जो है वो 12th हाउस में है, जिस तरीके से ये दशमांश बना है एज इट इज में जो चंद्रमा है वो 12th हाउस में है। 12th हाउस का मतलब है एंडिंग ऑफ द थिंग, डेथ ऑफ अ थिंग। ठीक है, क्योंकि ये तीसरे लेवल पे यहां पर आ रहा है। पहले वाले लेवल में भी ये चीजें बननी थी कि चंद्रमा में ही वहां पे भी मैंने आपको दिखाया था, लेकिन
उस पर्टिकुलर कंडीशन में जो सेकंड पोजीशन थी वो शुक्र की थी। D10 के चार्ट में अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो 7th हाउस है ना, पद प्राप्ति जो वहां भी रहेगा, वो वीनस के साथ कनेक्टेड है। इस वजह से वहां पर वो चीज मिल रही थी। यहां पर तीसरे स्टेज में अभी भी चंद्रमा है, लेकिन जो सेकंड स्टेज है जो उससे पावरफुल होगी वो मंगल है, और मंगल जो है वो कहीं ना कहीं 8th हाउस के साथ कनेक्टेड है। 8th हाउस रिटायरमेंट का होता है प्रोफेशन के अंदर। तो जुपिटर की महादशा में अगर 8th हाउस हम देखें, कौन सा हुआ, मंगल कनेक्ट हुआ, रिटायरमेंट, और उसमें जब चंद्रमा आया तो फाइनली रिटायरमेंट। इस तरीके से एक ड्यूरेशन तक ये पोस्ट मिली और इस ड्यूरेशन में जाके ये पोस्ट खत्म होती हुई नजर आती है। धन्यवाद।